तो गाइज ये स्टोरी ज़्यादा रोमांटिक नहीं होने वाली क्योंकि इस स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर बहुत क्रूएल होने वाला है। तो अब हम वीडियो की ओर चलते हैं। इस स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं एक ब्लू कलर के लाइट को जो एक लड़के के साथ ट्रैवल कर रही थी और वो लड़का नीचे की तरफ गिर रहा होता है और उसे बार बार एक आवाज़ सुनाई दे रही होती है, तुम अपने इस किस्मत पर भरोसा करते हो? क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो या फिर तुम इसे बदलना चाहते हो? लेकिन तुम्हारी कोई भी चॉइस हो, तुम्हारा अंत एक ही होने वाला है। और हम उसके आसपास उसी के जैसे कई सारे बॉडी को देखते हैं जो नीचे गिर रही होती है। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत ही खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। हम एक डरी हुई लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर एक बड़ा सा हाथ दिख रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डरी होती है और उसके आसपास सभी इधर उधर भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तभी वो क्रिएचर उस लड़की को बहुत ब्रूटली जान से मार देता है। वहां पर सभी लोग पूरी तरह कांप जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए मदद मांग रहे होते हैं। तभी फिर हमें पता चलता है कि ये लोग एक क्लिफ के ऊपर है जहां से किसी तरह भी ये अपनी जान नहीं बचा सकते। और फिर हम उस क्रिएचर का पूरा लुक देखते हैं। वो बहुत तेज तेज आवाज निकाल रहा होता है और इस तरह उसको देखने पर वो और ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। तभी वो क्रिएचर एक और लड़की को बहुत बुरी तरीके से मार देता है, जिसे थोड़ा आगे पत्थर के पीछे छिपकर एक लड़का देख रहा होता है और उसे भी काफ़ी चोट लगी होती है। और यही हमारे इस कहानी का मेन प्रोटागोनिस्ट है। लड़का कहता है, तो ये है फैंटम स्टार। सच में ये बिगिनर ट्रायल बहुत हार्ड है। फिर अपने वॉच में देखते हुए कहता है, उन्होंने तो कहा था कि जॉब चेंज मटेरियल को यूज़ करने के बाद मुझे बस 5 मिनट तक सरवाइव करना होगा, लेकिन एक आम इंसान के लिए यहाँ 1 मिनट भी रुकना पॉसिबल नहीं है। और फिर वो अपने बारे में बताता है, मेरा नाम जांग है और मैं इस प्लेनेट पर बिगिनर ट्रायल दे रहा हूँ। ये प्लेनेट फैंटम स्टार नाम से जाना जाता है। ये प्लेनेट लगभग 50 साल पहले ठीक हमारे अर्थ के ऊपर अपीयर हुआ था और आप इस प्लेनेट को देख सकते हैं जहां अर्थ इसके सामने एक बॉल की तरह दिख रही है। और यह बहुत अजीब था कि अर्थ के इतना पास होने के बाद भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा और अर्थ अपने एक्सिस पर पहले जैसे ही चक्कर लगा रही थी। और ऐसा सीन देखकर सभी हैरान थे। लेकिन जब से फैंटम प्लेनेट अपीयर हुआ है तब से इस अर्थ पर सभी एनिमल्स और प्लांट्स मॉन्स्टर में बदल गए। धीरे धीरे कुछ ऐसे भी बीस्ट देखने को मिले जिनका सामना ह्यूमन टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकता था। उन्होंने इंसानों को इस हद तक नुकसान पहुंचाया कि इंसान बिल्कुल खत्म ही होने वाले थे। लेकिन इसी दौरान कुछ इंसानों को ऐसे टेलीपोर्टेशन गेट मिले जिससे वो ट्रैवल करके फैंटम वर्ल्ड में एंटर हुए, जो बिल्कुल किसी गेम से कम नहीं था। यह एक डिजिटल वर्ल्ड था जहां सभी को ऐसी एबिलिटी मिली जिससे सभी लोग अपने अपने प्रोफेशन को चूज करके एक से एक एबिलिटी और इक्विपमेंट रिसीव करते हैं। फिर उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जब वे फैंटम वर्ल्ड में अपना लेवल अप करके बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो वे अपने अर्थ पे वापस आ सकते हैं और उनकी पावर उतनी ही रहेगी जितना फैंटम वर्ल्ड में उनकी पावर थी। अगर आसान भाषा में कहूँ तो अगर हम इंसानों को सरवाइव करना है तो हमें फैंटम वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पावर को बढ़ाना होगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हमें जांग को दिखाया जाता है। जांग बाहर साइड की तरफ देखते हुए कहता है, अरे नहीं, लगता है अब मैं अकेला ही अभी तक सरवाइव कर पाया हूँ, बाकी सब मारे गए, मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं भागना होगा। तभी वो क्रिएचर उस पत्थर के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। तभी जांग अपने मन में कहता है, नहीं, क्या मैंने अभी तक जितने भी रिस्क लिए हैं फैंटम वर्ल्ड में पहुंचने के लिए, ये सब बस ऐसे ही खत्म होने वाला है। फिर वो उस समय को याद करता है जब उसकी बहन कह रही होती है, भैया अगर आप फैंटम स्टार पे जाना चाहते हो तो जाए, हम यहाँ हार्डवर्क करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाएंगे आपके लिए। जांग अपने मन में कहता है, मेरी बहन इस एज में भी बहुत हार्ड वर्क कर रही है सिर्फ मेरे लिए। और हम एक लड़के को भी देखते हैं जो उसे छेड़ रहा होता है और जांग अपने भाई के बारे में बताता है कि वो किडनी फेलियर का मरीज है, लेकिन फिर भी वो ये बात हम सबसे छिपाते हुए हमेशा काम पे जाता है। उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं, अगर मैंने उसका इलाज नहीं कराया तो। फिर इतना कहकर ही प्रेजेंट में हमारा सीन आता है जहां जांग अपने आंखों को बंद करते हुए कहता है, लेकिन अब मैं अपने फैमिली में बचाए गए सभी पैसे को वेस्ट करके अपने मौत का इंतजार कर रहा हूं। तभी वो क्रिएचर अपने भाले को बहुत तेजी से जांग की ओर फेंकता है, जिसे देखकर जांग कहता है, नहीं, यहाँ अपने मौत का इंतजार करने से अच्छा मैं क्यों ना अपने साथ एक गैम्बल खेलूं जहां पर कुछ भी हो सकता है। और फिर वो भाले के लगने से पहले ही क्लिफ के नीचे जंप मार देता है जहां उसके कंधे पे भाला लगकर आगे चला जाता है। और ये वही सीन होता है जो हमें स्टार्टिंग में गिरते हुए बॉडी को दिखाया गया था। वो क्रिएचर बहुत तेज तेज हंस रहा होता है। तभी जांग के सामने एक सिस्टम ओपन होता है। सिस्टम कहता है, बधाई हो, आपको एक ऐसा प्रोफेशन मिला है
जो मिलियन में कहीं किसी एक के पास होता है। और ये सब आपके एक गैम्बल की वजह से हुआ, जहां आप बिना अपने लाइफ की परवाह किए क्लिफ से नीचे जंप कर दिए। सिस्टम पे फिर से नोटिफिकेशन आता है, आपने प्रोफेशन चेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और आपने एक प्रीटेजियस हिडन प्रोफेशन को अर्न किया है। तभी हमें बहुत तेज गिरने की आवाज आती है और हम जान को देखते हैं, जो अभी भी ठीक होता है। वह थोड़ा हैरान होता है ये सब होने के बाद और कहता है, अभी यह क्या हुआ, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? और वो अपने आप को सही से देखता है। उसके पहले के इंजरी भी हील हो चुके थे। तभी उसके सामने बहुत तेज लाइट अपीयर होती है और हमें एक वाइट बालों वाली लड़की को दिखाया जाता है। वो कहती है, तुमने अपने प्रोफेशन को सक्सेसफुली दिए गए टाइम के अंदर चेंज कर लिया है और तुम्हारे सभी एट्रीब्यूट रिफ्रेश हो गए हैं और तुम पूरी तरह से रिकवर हो गए हो। जान कहता है, क्या तुम कोई एआई ब्रेन हो जो फैंटम स्टार पे एक्सिस्ट करती है? लेकिन उसे इसका कोई जवाब नहीं मिलता और वो लड़की जान को बधाई देते हुए कहती है, तुमने सक्सेसफुली अपने जॉब को चेंज कर लिया है। अब आपको एक गैम्बलर प्रोफेशनल टैलेंट भी मिलता है। सिस्टम कहता है, आपने डबल मेगा इफेक्ट को ट्रिगर किया है और कहीं 1% चांस होता है जहां ऐसा कुछ होता है। इस मेगा इफेक्ट के वजह से तुम्हारे सभी रिवॉर्ड्स और पेनाल्टीज 10 गुना हो जाएंगे। तुम्हारे इस डबल मेगा इफेक्ट के एक्टिवेट करने के साथ ही तुम्हें डबल टैलेंट मिल रहा है। ये टैलेंट गैम्बलर क्लास के अंडर आता है। जांग सिस्टम की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, क्या सभी प्रोफेशन चेंज करने पर केवल एक ही टैलेंट मिलता है? वहीं मेरे पास 2 है। सिस्टम कहती है, बिल्कुल ये है तुम्हारा करंट एट्रीब्यूट और टैलेंट। उसका टैलेंट सुपर क्रिटिकल है, जिससे उसका एक हिट 200 गुना हो जाएगा, लेकिन इसके चांस 0.1% है। वहीं उसका गैम्बलर टैलेंट लेवल 1 पे होता है, जिसके वजह से उसके सभी एट्रीब्यूट बढ़ गए होते हैं और उसका सुपर क्रिटिकल टैलेंट भी डबल हो गया होता है, जिसे देखकर जान खुश और हैरान भी होता है। वो कहता है, एक नॉर्मल पर्सन का एट्रीब्यूट प्रोफेशन चेंज करने के बाद 20 के आसपास होता है और मेरा अभी से ही 36 हो गए हैं। सिस्टम कहती है, ये तुम्हारे डबल टैलेंट के वजह से हुआ है, जिसके वजह से तुम्हारे एट्रीब्यूट भी डबल हो गए और तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले हैं। फिर तभी वह कहता है, जबकि मेरी क्रिटिकल रेट केवल 0.1% है। अगर मैं अपने क्रिटिकल रेट को बढ़ाऊंगा तो मेरी डैमेज करने की पोटेंशियल टेरिफाइंग होगी। इसके बाद वह उस वेपन के पास जाता है जिस वेपन को उस मॉन्स्टर ने फेंका था। वह उसके पास जाते हुए कहता है, ये तो वही वेपन है जिसे वह मॉन्स्टर यूज कर रहा था। वह कहता है, पहले तो मेरा पूरा फोकस इस फैंटम वर्ल्ड में जल्द से जल्द प्रोफेशन को चेंज करना था, जिससे कि मैं अपने भाई के सर्जरी के लिए पैसे अर्न कर सकूं। फिर वह उस वेपन को उठाते हुए कहता है, क्योंकि यहाँ तक कि एक वीक प्रोफेशन भी इस फैंटम स्टार पर इतने पैसे कमा सकता है जितना मैं अर्थ पर रहकर कभी नहीं कमा सकता था। लेकिन मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक हिडन पावरफुल प्रोफेशन को ओवरटेन करने के लिए मैं एक्सीडेंटली एक स्पेशल प्रोफेशन असेसमेंट को ट्रिगर कर दूंगा जिसका नाम गैम्बलर है। और यह सब सोचते हुए वह उस वेपन को बाहर निकालता है और ये वेपन एक शार्प स्टिक की तरह दिख रही होती है और वह कहता है, जल्द ही मैं अपने भाई के सभी मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा कर सकूंगा और मुझे अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तभी उसके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपना प्रोफेशन सक्सेसफुली चेंज कर लिया है, इसलिए आपको बिगिनर टास्क दिया जाता है। आपको 7 दिनों के अंदर सेफली होली सिटी में पहुंचना होगा। जिसे देखकर वह कहता है, ट्रायल के बाद ये मेरा पहला टास्क होने वाला है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी स्टेटस विंडो पे उसका डेस्टिनेशन एक मैप में मार्क हो जाता है, जिसे देखकर वह कहता है, अगर मुझे बिगिनर ट्रायल के अल्टीमेट गोल को अचीव करना है तो मुझे केवल 7 दिनों के अंदर होली सिटी में पहुंचना होगा। और फिर यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे एक घने जंगल में देखते हैं जहां आसपास के पेड़ भी म्यूटन हो गए होते हैं। और फिर हमें यह भी पता चलता है कि अगर कोई फैंटम स्टार पे मारा जाता है तो उसकी फिजिकल बॉडी जो अर्थ पर होती है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये छोटा सा नुकसान केवल अमीर लोग ही एफर्ट कर सकते हैं। फैंटम स्टार पर दोबारा आने का एक्सेस केवल अमीर लोग के पास है, जिनके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पैसे हो। मेरे जैसा कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और हम उसे देखते हैं, उसके सभी कपड़े फटे होते हैं क्योंकि वह रास्ते भर फाइट करते हुए आया है। और तभी उसे बहुत तेज चीखने की आवाज आती है और हम सामने थोड़ी लाइट को देखते हैं जो पेड़ों के बीच से आ रही होती है। और ये आवाज सुन के वह बहुत तेज उसी डायरेक्शन में भागता है और फिर एक पेड़ के पीछे छिपके कहता है, ये आवाज तो बहुत फैमिलियर है। और फिर तभी हम एक स्नैक को देखते हैं जो एक लड़के के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी वह लड़का अपने फायर फीस्ट से उस स्नैक को मार देता है, लेकिन वहां पर कई सारे स्नैक थे जिसके वजह से उस लड़के को फाइट करने में मुश्किल हो रही होती है और उसका दोनों हाथ फायर में जल रहा होता है। तभी जान कहता है,
क्या सच में ये जुजी है? और ये स्नैक्स ये तो बहुत जहरीले होते हैं जो अपने एक बाइट से इंसान और मॉन्स्टर दोनों को मार सकते हैं। और वहाँ एक नहीं बल्कि तीन हैं। तभी वह काफी तेज दौड़ते हुए चिल्लाता है, जुजी तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ। वह उसे देखते हुए कहता है, जांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस सब के बीच एक स्नैक उसके बहुत पास पहुंच चुका होता है। जुजी उसे बता ही रहा होता है कि ये स्नैक बहुत जहरीले है और इनका स्टेट भी बहुत हाई है। तभी जांग अपने वेपन को उस स्नैक के ऊपर थ्रो कर देता है और वो वेपन जुजी के कान के पास से निकलकर सीधा उस स्नैक के हेड पर लगती है, जिसे देखकर जुजी के आंखें बाहर आ जाती है और वो बहुत हैरानी से कहता है, क्या तुमने उस स्नैक को मार दिया? लेकिन जांग उसकी बात न सुनते हुए सीधा उन दोनों स्नैक की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर जुजी घबराते हुए चिल्लाता है, जांग नहीं, ये कोई मामूली स्नैक्स नहीं है। लेकिन जांग उन दोनों स्नैक्स के अटैक को हवा में ही डोज कर लेता है, जिसे देखकर जुजी बहुत हैरान होता है। और वहीं जांग अपने मन में कहता है, जब से मेरा प्रोफेशन चेंज हुआ है, मेरे सभी एट्रीब्यूट डबल हो गए हैं और अब ये स्नैक्स मेरे मैच के नहीं है। तभी जांग अपने ओरा को उस वेपन में इंसर्ट करते हुए कहता है, जुजी तुम इन्हें थोड़ी देर डिट्रैक्ट करो। और जुजी उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ठीक है। तभी जांग बहुत स्पीड में उन सभी स्नैक्स को मार देता है। जुजी कहता है, मैं तो इन्हें केवल डिस्ट्रैक्ट कर रहा था और इसने इतने कम समय सभी को मार दिया। और ये सब होने के बाद जांग का एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़कर 3 हो जाता है। जांग अपने स्टेट्स को देखते हुए कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे लेवल 1 के मॉन्स्टर को मारने के लिए मेरा सिर्फ एक शॉट ही काफी है। फिर वो अपने स्टिक को देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है ये वेपन बहुत अच्छा है, जो मेरे इस बिगिनर एरिया में बहुत काम आने वाला है। इस वेपन से मेरी स्ट्रेंथ भी बूस्ट हो जाती है। तभी जांग का दोस्त उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने ये कैसे किया? तुम तो सच में बहुत कमाल के हो। और उसके इस तरह दबाने के वजह से जांग के हड्डियों में क्रैक की आवाज आती है। जांग कहता है, हे मैं तो बस लकी था, मैंने बस एक हिडन प्रोफेशन को अनलॉक किया है और तुम ये बात किसी को भी मत बताना। जूजी हैरानी से कहता है, क्या गैम्बलर? फिर वह अपने बॉडी को दिखाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मेरी क्लास भी इतनी बुरी नहीं। और जांग उसके स्टेट को देखकर कहता है, क्या एक मार्शल आर्टिस्ट? अब मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही कि तुम इतने देर तक कैसे टिके थे उन स्नैक्स के बीच। ये होली किंगडम के टॉप 5 प्रोफेशन के अंदर आता है। फिर जांग अपने मन में कहता है, किसी को नहीं पता कि इस फैंटम स्टार पे कितने प्रोफेशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पहला काम जो एक्सप्लोरर करते हैं फैंटम स्टार पे, वो है अपने प्रोफेशन को चेंज करना। और आपको किस तरह प्रोफेशन मिलने वाला है, ये आपके मार्शल पर डिपेंड करता है। जिस तरह मार्शल आर्ट आपके पास होगा, उसी से रिलेटेड प्रोफेशन आपको मिलेगा। जो भी अमीर लोग हैं, वो मिलियन रुपए खर्च कर देते हैं एक पावरफुल प्रोफेशन पाने के लिए। और इस तरह वे पहले ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन पा जाते हैं फैंटम स्टार पर। लेकिन वहीं जो गरीब हैं, वो केवल एक चीपेस्ट प्रोफेशन को ही पा सकते हैं। तभी वह कहता है, एक मार्शल आर्टिस्ट के प्रोफेशंस की कॉस्ट लगभग 50 मिलियन है। जुजी क्या तुमने किसी बैंक को तो नहीं लूटा? जुजी हंसते हुए कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं फिर कभी तुम्हें बताऊंगा। जांग कहता, अच्छा ठीक है, फिर हमें इन सभी स्नैक्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए, मैंने सुना है इसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। फिर जांग कहता है, जितने भी आइटम हमें फैंटम स्टार पे मिलते हैं, हम उन्हें पैसों के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जिससे मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। और फैंटम स्टार पर जितने भी आइटम ड्रॉप्ड होते हैं, वो कार्ड में बदल जाते हैं, जिन्हें हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तभी वो उन स्नैक्स को कार्ड में चेंज कर लेता है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, स्नैक कारकास डिटेक्ट हुआ है। और फिर वो उसे कलेक्ट कर लेता है। और जंग कहता है, अगर मैं अभी जो बैटल हुआ उसे जज करूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा गैम्बलर क्लास मार्शल क्लास से ज़्यादा पावरफुल है। तभी जुजी का ध्यान झाड़ियों से आती आवाज़ों पर जाती है और फिर उसे किसी के पैर दिखते हैं, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं, वो कहती है, हेलो मेरा नाम सुनुआन है, ये बहुत मुश्किल है कि मैं अकेले इस ट्रायल को पास कर पाऊँ, तो क्या हम साथ में टीम अप कर सकते हैं? और उसे देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत थक गई है अकेले इस जंगल में ट्रैवल करते हुए। तो गाइज इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं अभी 2 सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो अगर इसे कमेंट आते हैं तो मैं इसे कंटिन्यू रखने वाला हूं। तो गाइज पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे एक लड़की जांग के पास आती है और कहती है, क्या मैं तुम्हारे टीम में ज्वाइन हो सकती हूँ? तभी जांग कहता है, माफ करना लेकिन हम खुद ही किसी तरह मैनेज करके ये तक पहुंचे हैं, अगर हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और कहती है, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं एक हीलर हूँ, मैं तुम्हें हील कर सकती हूँ। और फिर वो उस स्नैक को दिखाते हुए कहती है, अगर तुम दोबारा इन स्नैक से एनकाउंटर होते हो तो मैं तुम्हारे पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकती हूँ।
और तुम्हारे वेपन अटैक पावर को बढ़ा सकती हूँ। और उसके आंखों से आंसू आ गए होते हैं ये सब कहते हुए, जिसे सुनकर जू की आंखें चमकने लगती है, क्योंकि एक हीलर प्रोफेशन बहुत ही रेयर होता है। और जांग भी अपने मन में कहता है, एक हीलर ये भी एडवांस टॉप 10 में से एक है। फिर वो उस समय को याद करते हुए कहता है, एक हीलर भी निगिनर ट्रायल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर मैं उस समय हील नहीं हुआ होता जब मुझे ये वेपन मिला था तो शायद मैं अभी जिंदा ना होता। और फिर वो उस लड़की से हाथ मिलाते हुए कहता है, मेरा नाम जांग है और इसका नाम जू है। चलो फिर ठीक है, अब हम साथ में अपने डेस्टिनेशन तक चलते हैं। और ये सुनकर वो लड़की भी रोना बंद करती है और जांग को थैंक्स बोलती है। वहीं जू जांग के कान में कहता है, क्या तुम इसके लिए अपने माइंड को चेंज कर रहे हो? जांग कहता है, तुम चुप रहो, नहीं तो एक पंच सीधा तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगा। तभी हमें अर्थ पर होली किंगडम में रिवर सिटी के फैंटम स्टार एक्सेस गेट के 18वां बेस को दिखाया जाता है। फिर हम डाटा रिसर्च फैसिलिटी को देखते हैं, जहां हम एक आदमी को देखते हैं। वो हंसते हुए कहता है, अभी के समय इन्हें देखते हुए बहुत मजा आता है। ये लोग एक्सप्लोरर की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर लेते हैं। तभी हमें एक लड़की के पैरों को दिखाया जाता है। वो कहती है, बिल्कुल जैसा कि तुमने कहा, अभी मार्केट में सबसे ज्यादा यही देखा जाता है। और अभी तक कई सारे डाटा डिटेक्ट हुए हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे डाटा है जो हमें एक्सप्लोर करना बाकी है। फिर हम उसे देखते हैं। वो कहती है, प्रोफेसर ली, ये नए लोग कैसा कर रहे हैं? और मेरी सिस्टर के बारे में क्या? फिर हमें पता चलता है कि उसकी बहन का नाम सुनवान है और वो भी बिगिनर ट्रायल दे रही है। तभी वो प्रोफेसर कहता है, अगर अभी के बिगिनर ट्रायल को जज करे तो कई सारे लोग एलिमिनेट हो गए हैं। और अगर तुम्हारी सिस्टर की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि उसने 2 लोगों के साथ टीम अप कर लिया है। और तभी वो लड़की चौंकते हुए कहती है, क्या? फिर वो कहती है, क्या वो डर गई और इसलिए उसने टीम अप कर लिया? मैंने उसे कई बार वार्न किया था कि किसी भी रुकीज के साथ टीम अप मत करना। फिर हम ट्रायल का सीन देखते हैं और वहां पे कई सारे मॉन्स्टर्स उन तीनों को घेर लेते हैं। फिर हमें 3 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो लड़की कहती है, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही मॉन्स्टर अट्रैक्ट होंगे। तभी वो प्रोफेसर कहता है, तुमने सही कहा, हमने 2 विजिज बीस्ट को सुनूंग के पास डिटेक्ट किया है। जिसे सुनकर वो लड़की कहती है, अरे नहीं, केवल एक बीस्ट ही काफी है उन सभी को खत्म करने के लिए। तभी वो बताती है, फैंटम स्टार पर मरना बिल्कुल ऐसा होता है जैसे गेम में कोई मारा गया हो। ये बिल्कुल भी फिजिकली हार्म नहीं करता, लेकिन ये तुम्हें एक्सट्रीमली एक रियल डेथ को एक्सपीरियंस कराता है, जिसके वजह से उनके ब्रेन पे इतना फर्क पड़ता है कि वो लगभग मारे जाते हैं या तो मेंटली पागल हो जाते हैं। और हम वहीं पर एक पेशेंट को देखते हैं। वो कहता है, उस मॉन्स्टर ने मुझे टुकड़े टुकड़े करके खाया, जल्दी यहाँ से भागो सभी। और ये सब देखकर वो लड़की कहती है, मैं न्यूअनुंग को वापस लाने जा रही हूँ। और न्यूअनुंग फिजियोलॉजिकल काउंसलिंग में होती है, जहाँ से सभी फैंटम स्टार में एंटर करते हैं। तभी प्रोफेसर कहता है, रुको, वो अभी मरी नहीं है। और ये सुनकर वो चौंकते हुए कहती है, क्या? और फिर वो प्रोफेसर भी हैरानी से देखते हुए कहता है, और वो दोनों बीस्ट, उन दोनों बीस्ट को उन्होंने मार दिया। और ये सुनकर वहां पर सभी चौंक जाते हैं। और फिर वो लड़की कहती है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है? फिर हम 3 मिनट पहले का सीन देखते हैं। वो दोनों मॉन्स्टर्स बहुत तेज उन्हें दौड़ा रहे थे। और फिर हम जू और जुनून को देखते हैं। वो दोनों भाग रहे होते हैं। जुनून कहती है, ये तो विजिज बीस्ट है। और जू भी रो रहा है। और फिर जांग पीछे देखते हुए कहता है, अरे नहीं। और फिर वो वहीं रुक जाता है और कहता है, तुम दोनों जाओ। जिसे देखकर जू जांग का नाम चिल्लाता है। जांग कहता है, जल्दी यहाँ से जाओ, मैं इन्हें हैंडल कर सकता हूँ। अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो हम तीनों साथ में मारे जाएंगे। और फिर अटैक करते हुए कहता है, मुझे इनसे फाइट करके पता करना पड़ेगा कि मैं विजिज बीस्ट को मार सकता हूँ या नहीं। और फिर वो अपने वेपन को सीधा उस मॉन्स्टर के पेट में धंसा देता है और खुश होते हुए कहता है, मैं कर सकता हूँ। तभी बगल से दूसरा विजिज बीस्ट उसे जोर से पंच मारता है और जांग सीधा जाकर चट्टान से टकराता है। और तभी वो दूसरा बीस्ट भी उठ जाता है, जिसे देखकर जांग अपने मन में कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, इनकी हेल्थ तो मेरे एक्सपेक्टेशन से हाई है। और फिर वो दोनों बीस्ट हंसते हुए जांग की ओर बढ़ने लगते हैं और हम जांग को देखते हैं। उसकी हालत खराब होती है और वो कहता है, अरे नहीं, क्या मैं मरने वाला हूँ? और उसे देखकर ज़ेओज़ाओ भी रोने लगती है और कहती है, जांग डेंजर में है, हमें उसे बचाने जाना होगा। वहीं जू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो बहुत डरा होता है। तभी हम अर्थ पर रिवर सिटी के रेजिडेंटल एरिया का सीन देखते हैं, जहां जू की मॉम किसी को टी सर्व करते हुए कहती है, आपने जू की बहुत मदद की है अपने मार्शल प्रोफेशन चेंज से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जू के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं।
वो काफी बड़ा और ताकतवर है लेकिन वो डरता भी बहुत है। अगर वो किसी मॉन्स्टर से एनकाउंटर किया तो वो डेफिनेटली फाइट को अवॉइड करेगा। फिर हम उस पर्सन को देखते हैं। वो कहता है, यस मिसिस युआन, तुम्हारा बच्चा किसी भी डेंजर को देखकर बहुत डरता है। लेकिन मुझे ये भी पता चला है, अगर वो डेरा भी हो, जब उसके साथ में कोई उसकी हेल्प के लिए खड़ा हो, तो वो कभी भी फाइट करने से पीछे नहीं हटता। तो गाइज, इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।